आज जैसे आपसे हाथ जोड़ो कार्यक्रम था नलवा हल्के में, दीपेंद्र की लोकप्रियता से पूरे लोकसभा से लोग आए थे, नलवा से मेरे ख्याल से कम थे, लेकिन बरवाला, उकलाना, आदमपुर इलाके से लोग पहुंच रहे थे। आप क्या कहेंगे? क्या आपने आईडी चेक करते थे क्या? अशोक मंगाली वाला जी को कुछ नहीं मान रहे आप? नहीं, सुनो, आप इसको सुनो, आप ये अशोक मंगाली वाला जी के जो शक्ति प्रदर्शन यहाँ इतना जो चाय पे जो सभा हो रही है, जनसभा, इनेलो की परिवर्तन यात्रा, अभय सिंह कहते हैं कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल परिवर्तन करेगा। वो तो कह सकते हैं। तो उनको किसने रोका? जैसे दिग्विजय सिंह यहाँ पे आए थे, कहते कि दुष्यंत की कलम में साई की कमी थी, इस बार पूरा भर देना, सारे काम होंगे, वही आप आलोचना कर रहे हैं। जेजेपी पार्टी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनका जनाधार समाप्त हो गया। बहुत लड्डुओं की मशहूर जगह दुकान है, ठगू के लड्डू, ठगू के लड्डू, बहुत जो भी कानपुर जाता है वहाँ जरूर जाता है। उसमें नीचे लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। जेजेपी पार्टी वो जो कानपुर की जो ठगू के लड्डू की दुकान है, उसकी फ्रेंचाइज हरियाणा में लेके आई। बाकी तो देखो काफ़ी पॉइंट स्पीच में कवर करे थे, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप क्वेश्चन पूछोगे तो आ जाएंगे। एक जो पॉइंट रह गया था स्पीच में, ये मेरे को अभी हमारे जो गोयल साहब हैं, विनोद जी, गुरु जम्बेश्वर के हमारे टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं विनोद गोयल जी, और हमारे अलग अलग जो एडिड के गवर्नमेंट कॉलेज सारे मिले, और ये सारे हिसार के सारी यूनिवर्सिटीज़ के, सुबह हमें एमडीयू के सारे यूनिवर्सिटी रोहतक के मिले थे। तो ये जो सरकार एक बहुत ही गलत फैसला लेके आई है कि इनका एड बंद कर रही है। सरकार की तरफ से जो मिलने वाली आर्थिक सहायता है यूनिवर्सिटीज़ को, उसको बंद करने का जो एक सरकार की जो सोच है, ये उच्च शिक्षा विरोधी सरकार है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक दिन में नहीं बने। ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस खड़े करने में हर सरकार का अपना अपना योगदान रहा है, चाहे किसी पार्टी की सरकारें आई गई हों आज़ादी के बाद से। दुर्भाग्य है कि पिछले 9 साल में इनको इनके हालात पे पहले ही सरकार ने छोड़ दिया, जिसका परिणाम ये आया, इस साल कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी हरियाणा की टॉप 100 यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आई। रैंकिंग जो भारत सरकार द्वारा रैंकिंग कल जारी की गई, कल उस पर मैंने ट्वीट भी किया था, आपने देखा होगा। और अब आने वाले समय में इनको अपने पूरी तरीके से सरकार हाथ पाल पे छोड़ के हाथ पीछे ले रही है, ये स्वीकार्य नहीं है। सरकार इस पे पूर्ण विचार करे। हम इनकी मांग के सहमत हैं, जो सारी टीचर एसोसिएशन की मांग है, और ये हम इस पे इनके साथ हम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। इस संघर्ष को जो है हम विधानसभा में भी उठाएंगे इसको, इस इशू, और विधानसभा के साथ साथ मौका लगेगा तो संसद में भी। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट संबंधित है तो विधानसभा में इसका अप्रोप्रिएट फोरम रहेगा, लेकिन अगर कोई एवेन्यू मिलता है तो किसी तरीके से मैं पार्लियामेंट में भी इस बात को रखूंगा। मगर विधानसभा में हुड्डा साहब की लीडरशिप में इसी सेशन में इस पर ज़बरदस्त तरीके से उठाने का काम करेंगे कांग्रेस के विधायक। तो ये दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया है चंडीगढ़ लेके, उसके बारे में मैं वहाँ भी आया था। ये बंद कर रहे हैं, ये कभी दूरदर्शन केंद्र को बंद कर रहे हैं, अब ये यूनिवर्सिटियों को भी सरकारी ग्रांट बंद कर रही है यूनिवर्सिटियों में। तो ये सरकार क्या चाहती है आखिर, ये बताए। हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, हरियाणा के नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही। आज शिक्षा की ऐसी स्थिति कर दी हरियाणा में कि टॉप 100 में कोई आज इंस्टीट्यूशन आ नहीं पा रहा। स्कूलों की ऐसी हालत कर दी कि बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। आपको पता है कि 150 से ज़्यादा स्कूलों के आगे बच्चे बैठे, जिसमें हिसार जिले के भी कितने, आदमपुर के ही मेरे ख्याल 6 गाँव में हम गए थे, 6 गाँव में गए थे, केवल एक विधानसभा हल्के के स्कूल के आगे बच्चे धरने में बैठे हूँ। संसद के आगे हमारी बेटियां धरने में बैठी हूँ, देश के खिलाड़ी मेडलिस्ट धरने में बैठे हूँ, और सेक्रेटरीट के आगे, हिसार सेक्रेटरीट किसान धरने में बैठे हूँ। ये सरकार का
का आज आप देख सकते हैं कि ये सरकार, ऐसी सरकार आ गई हरियाणा में, हर वर्ग का अपमान कर रही है सरकार, हर वर्ग पे लाठी बरसा रही है सरकार। कल जो उसकी हम घोर निंदा करते हैं, कल जो सूरजमुखी की फसल पे एमएसपी, मैं ये कहूँगा कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको सरकार ये तय करती है कि भाई कितना खर्चा आएगा कि, और उसके हिसाब से इतना समर्थन मूल्य मिले कि किसान को नुकसान ना हो, घाटा ना हो। और तय कौन करता है? सरकार करती है, किसान नहीं करते। सरकार ने 6400 किया सूरजमुखी पे, मार्केट में 3500 से लेकर 3800 मिल रहा है। 5 बैठकें हो गई किसानों के साथ कुरुक्षेत्र शाहबाद में कि खरीद शुरू करो। सरकार खरीद शुरू नहीं कर रही थी, हर बार 2-4 दिन का टाइम दे रही थी। फिर सरकार ने कहा कि भाई इसको भावांतर में लेके हम ये करेंगे, आप भेज दो। बाद में हम भावांतर पूरी तरह फेल हो चुकी है, और भावांतर में किसान ने कैसे, सरकार ने कहा कि 1000 की हम कर सकते हैं, अप टू 1000, अप टू मतलब 1000 नहीं, उससे कम ही होगा, लेकिन अप टू। अब वो अप टू का 1000 भी हो गया तो भी आपका 1.5 से 2000 का नुकसान हो गया। अगर भावांतर में 1000 भी मिल गया किसान को, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय क्यों करते हो जब देना नहीं, जब देनी लाठियां हैं। कल आपकी 10 किसानों को आप अस्पताल में जाके आप देखिए, उनकी कमर पे वो गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं और पीजीआई में रेफर हुए। 3 पीजीआई में रेफर हैं। तो ये कल जो शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर जो लाठीचार्ज हुई है वो प्रतीक है भाजपा के किसान विरोधी चेहरे की। वो लाठियां प्रतीक हैं भाजपा सरकार की वायदा खिलाफी की, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन से सहमति बनाते हुए कहा था कि एमएसपी पे कमेटी बना के उसको कानूनी गारंटी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, लेकिन वो ना कमेटी बनी, ना कुछ हुआ, उस पर 1.5 साल बीत गया। तो भाजपा के जो वायदा खिलाफी, अब प्रधानमंत्री जी लेवल तक के आदमी अगर आके कहें और उसकी आंदोलन खत्म हो जाए और बाद में ना हो, तो ये तो इससे बड़ा तो क्या विश्वासघात होगा। वो भाजपा के विश्वासघात के प्रतीक है ये लाठियां, किसान विरोधी चेहरे के प्रतीक है लाठियां, और हरियाणा की खट्टर दुष्यंत सरकार की तानाशाही और बर्बरता की पहचान है लाठियां, जो हर वर्ग पे बरसाई जा रही है। हरियाणा मनरेगा वर्करों पे बरसाई गई, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए उन पे बरसाई गई, सरपंचों पे बरसाई गई, खिलाड़ियों पे बरसाई जा रही हैं, किसानों पे बरसाई जा रही हैं। जो व्यापारी और आड़ती भाई हमारे जो बैठे थे उन पे बरसाई गई। वो तो आमरण अनशन पे बैठ गए थे, उनकी तो कोई सूद लेने भी नहीं आया। जो आड़ती भाई थे तो उनका जो है आमरण अनशन हुड्डा साहब ने जाके कि भाई कभी हमारी सरकार आएगी तो आपके जायज़ हकों को। तो कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पे लाठियाँ ना बरसा रही हो सरकार। ये ऐसी सरकार है, ये एक एक लाठी का जवाब हरियाणा की जनता एक एक लाठी का जवाब देगी। एक नारा होता था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कि वो लाल बहादुर शास्त्री जी की एक पुकार थी, एक नारा जय जवान जय किसान। अब बीजेपी की होगी भाई पिटे किसान, मरे जवान और जय धनवान, नया नारा निकाल दिया जय धनवान। 2-3 बड़े उद्योगपतियों के गिरफ्त में पार्टी की नीतियाँ आ गई। छोटे व्यापारी से कोई लेना देना नहीं, मध्यम वर्ग के व्यापारी से लेना देना, किसान मजदूर कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं। नारा आ गया जय जवान जय किसान की जगह नया नारा पिटे किसान मरे जवान जय धनवान। सर जैसे दिग्विजय सिंह यहाँ पे आए थे, कहते कि दुष्यंत की कलम में स्याही की कमी थी, इस बार पूरा भर देना सारे काम होंगे, वही आप आलोचना कर रहे हैं। जेजेपी पार्टी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनका जनाधार समाप्त हो गया। उनका कोई, उनके ज़्यादातर विधायक उनके जब मुख्यमंत्री जाते हैं हल्कों में, वो तो आते नहीं। ये प्रतीक है कि जनाधार समाप्त हो। बाकी ये पार्टी भी विश्वासघात का प्रतीक है। जब भी राजनीतिक इतिहास, भारत के राजनीतिक इतिहास में अध्याय आएंगे
और विश्वासघात और धोखे का अध्याय आएगा, उसमें सबसे पहली जो कलम से जेजेपी पार्टी का नाम लिखा जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा कि पहला नारा था कि बीजेपी को करो जमुना पार। इनके मतदाता ने विश्वास व्यक्त किया, 10 सीट दी, उनके साथ विश्वासघात किया। जमुना पार लोगों ने भेज दी थी बीजेपी, लेकिन वहां से बुला के जमुना में डुबकी लगवा के और चंडीगढ़ सरकार बनवा दी। फिर इन्होंने कहा 5100 पेंशन। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमसे तो बात भी नहीं करी 5100 पेंशन। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को धोखा दिया। पहला धोखा अपने मतदाता के साथ, दूसरा धोखा हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ, तीसरा धोखा किसान के साथ। किसान आंदोलन में कहा 3 कानून वापस नहीं हो सकते, बीजेपी वाले तो कह नहीं रहे, ये कह रहे वापस नहीं हो सकते। चौथा धोखा खिलाड़ियों के साथ और हमारी बेटियों के साथ। अभी आपने देखा होगा जब उनसे सवाल पूछा इनके पार्टी के संस्थापक से, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ब्रिजभूषण का ये क्या करें। तो कहने का मतलब बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, किसानों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, अपनी पुरानी पार्टी के साथ, अपने मतदाता के साथ, जमुना पार के नारे से हर के साथ धोखा। कानपुर के अंदर, क्योंकि मेरी यूपी में भी ड्यूटी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे को, तो कानपुर में एक दुकान है जी, बहुत लड्डुओं की मशहूर जगह दुकान है, ठग्गू के लड्डू। ठग्गू के लड्डू बहुत, जो भी कानपुर जाता है वहाँ जरूर जाता है। उसमें नीचे लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। जेजेपी पार्टी, वो जो कानपुर की जो ठग्गू के लड्डू की दुकान है, उसकी फ्रेंचाइज हरियाणा में लेके आई। जनरल जी, आज आपका मुख्य कार्यक्रम जो नलवा हल्के में प्रोफेसर संपत सिंह का शक्ति प्रदर्शन था, तो इसमें जो आपकी अध्यक्षता उदय भान जी कर रहे थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो वो क्यों नहीं पहुंचे? मुझे उनका कार्यक्रम जो है जो है वो तो कई कार्यक्रमों में हम साथ होते हैं, कईयों में अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। कि हर जगह सारे कांग्रेस के लीडर हर कार्यक्रम में पहुँचे तो आवश्यक नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने। वैसे आमतौर पर देखा जाता है जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो मुख्य अतिथि होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा है। आपको जो है कांग्रेस के कार्यक्रमों की, आपको वो नहीं पता, कांग्रेस के कार्यक्रमों की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष करते हैं प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों की अध्यक्षता। दीपेंद्र जी, बीजेपी नेताओं का आरोप है पहलवान के समर्थन में एक षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का ही धरना है। देखिए, ये तो जब किसान आंदोलन हुआ तब ये संसद के अंदर जब मैंने आवाज़ उठाई तो तोमर साहब ने कहा कि आपने बिठा रखा है। तब उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया। जब सरपंच गए तो इन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने भेज रखे हैं। जब कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए तो कहा हुड्डा साहब ने भेज रखे हैं। जब जवान अग्निपथ योजना पे जब निकल के आया तो बोला भाई दीपेंद्र ये करवा रहे हैं। अब खिलाड़ी बैठे, हमारी बेटियां बैठी, उनका हमने साथ दिया तो अब मेरा नाम लेते हैं कि भाई दीपेंद्र ने बिठा रखे। अब आप बताओ मैं क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? हम क्या किसी का साथ ना दें? किसी बेटी के साथ अन्याय हो गया तो उनके साथ जाके खड़े ना हो? हम क्या चुप हो जाएं? हम चुप हो नहीं सकते। अन्याय जब होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। हम बीजेपी के सामने सर झुका नहीं सकते, ना हम झुकेंगे, ना जेजेपी की तरह बिकेंगे, ना हम रुकेंगे। हम जो है, जो किसी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो उसकी आवाज़ तो उठाएंगे। हाँ, अगर ये आरोप है हम पे कि भाई ये हम बेटियों का साथ दे रहे हैं, इस धरने में बेटियों का साथ दे रहे हैं, तो इस आरोप को मैं स्वीकार करता हूँ। हम अपनी बेटियों का साथ दे रहे हैं। जब तक बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम अपनी बेटियों का साथ देंगे। दीपेंद्र जी, आपकी सरकार आने पे जनता को क्या सुविधा देने जा रहे हो? ये हमारा वो मैनिफेस्टो है अंकल, आपको पता है वो सारा मैनिफेस्टो हमारा एक ओपन ऐसा मैनिफेस्टो है कि हमने हरियाणा की जनता के दिल दिल पे वो मैनिफेस्टो पहले लिख दिया गया है। हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम की अपार सफलता का एक पैमाना ये है कि आज अपार सफलता एक पैमाना ये है कि आज आप हरियाणा में हर बड़े बुजुर्ग को पूछोगे तो बताएगा कि 6000 पेंशन मिलेगी कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के आते ही। आप अगर हर महिला को पूछोगे वो बताएगी कि राजस्थान की तरह 500 रुपये में सिलेंडर आएगा।
आप हर बिजली के उपभोक्ता को बताओगे, वो कहेगा भाई हिमाचल की सरकार की तरह हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली की राहत दी जाएगी। आप कर्मचारी को बताओगे तो कहेगा कि कांग्रेस की प्रदेश में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल सरकार की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में भी दी जाएगी। तो ये हमारी जो है हाथ से हाथ जोड़ो। मैं आपको कोई स्कीम नहीं बताना चाहता अंकल, रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आपने स्कीम पूछी है तो मैं इतना जरूर बताऊंगा कि हर हरियाणा वासी, उससे पूछोगे तो वो क्या कहेगा। कुछ नहीं मुझे, ये जो महिला यौन उत्पीड़न है कांग्रेस सरकार की देन थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2013 में कानून बना था, महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां महिला यौन उत्पीड़न में 1 नंबर पे आ गया हरियाणा। हाँ, क्या कांग्रेस की दो चीजों में देखो, दो क्राइम रेट जो नेशनल आप जो है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर रहे हो, NCRB, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, इसमें 2 क्राइम रेट में हरियाणा नंबर 1 पे है और बाकी कई चीज़ों में नंबर 2-3 पे। मैं बता देता हूँ आपको। एक तो क्राइम अगेंस्ट विमेन हरियाणा नंबर 1 पे पहुँच गया इस सरकार में, और क्राइम अगेंस्ट SC, जो हमारा दलित समाज है, उस पर जो अपराध हैं, क्राइम अगेंस्ट SC देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुँच गया। और क्राइम अगेंस्ट SC तो जो 2014 में था उससे 5 गुना बढ़ गया हरियाणा में ना। एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल। और मर्डर रेट में नंबर 2 पे झारखंड के बाद। बाकी भी जो किडनैपिंग है और सारे अपराध हैं उनमें भी टॉप 5 में हरियाणा रैंक करता है। ये बड़े दुख की बात है। और जो है आज जो देश में, ये हम हर स्पीच में नहीं बोलते, लेकिन बेरोजगारी में नंबर 1 है, हम स्पीच में बोलते हैं, मगर क्राइम रेट में भी देश में नंबर 1 पे पहुंच गया हरियाणा ये। और साथ ही साथ अब जो है अपना ड्रग्स की प्रॉब्लम, नशे की प्रॉब्लम, वो भी क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट है वही ये चीज़ें ड्राइव कर रही है। 9 साल से दृष्टिहीन सरकार आई, ना निवेश हुआ, ना कोई नौकरी मिली, बेरोजगारी की गर्त में चला गया भविष्य, नशे की तरफ चले गए युवा, अपराध की तरफ चले गए युवा, बाहर विदेशों में अपने सब कुछ घर बार बेच के पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई हरियाणा। सर, आज जैसे आपसे हाथ जोड़ो कार्यक्रम नलवा हल्के में दीपेंद्र की लोकप्रियता इससे पूरे लोकसभा से लोग आए थे, नलवा से मेरे ख्याल से कम थे, लेकिन बरवाला, उकलाना, आदमपुर इलाके से लोग पहुंचे हुए थे। आप क्या कहेंगे? क्या आपने ID चेक करते थे क्या आप? नारे लगा रहे थे। नहीं, मैंने बातचीत की लोगों से। चलो आपसे चलो सर, ये बता दीजिए, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन नलवा में हुआ है, नहीं बहुत अच्छा। देखो मैं कहूँगा कि भाई जो है सभी लोग इतनी भारी गर्मी के बावजूद, नलवा के भी और पूरे हिसार के भी, बाकी सभी लोग जो है पहुँचे, वहाँ भी पहुँचे। आज आप इसको आप कुछ नहीं मान रहे, अशोक मंगाली वाला जी को कुछ नहीं मान रहे आप। नहीं सुनो, आप इसको सुनो, आप ये अशोक मंगाली वाला जी के जो शक्ति प्रदर्शन यहाँ इतना जो चाय पे जो सभा हो रही है, जनसभा, नहीं कमलेश जी सुनो आप इसको कुछ नहीं मान रहे, आप इनको भी तो ना, ये जो है तो आज ये तो दीपेंद्र जी, आपने जो है शक्ति प्रदर्शन नलवा हल्के का कराया, क्या हर हल्के में टिकटार से करवाने वाले? देखिए, ये हमारा चल रहा है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम प्रदेश में, और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि लगभग जो है मैं स्वयं 50-60 जगह जा चुका हूँ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सभा में। लगातार मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक जो है आप उस रूप में जहाँ मेरे को बुलाया जाता है मैं जाता हूँ, और मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। बीजेपी की जो सरकार है इससे लोगों का पीछा छूटे, लोग बहुत परेशान हैं, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार लगे। तो इस रूप से हैं अशोक मनोज गोयल साहब मनोज जी, हाँ गोयल साहब सुनो, गोयल प्रमुख कहीं दुनिया भर के कार्यक्रमों के साथ सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, विदेशी पार्टी होने का गौरव प्राप्त कर रही है जी। और अभी अपना संगठन, मुझे लगता है कि जो आपकी लोकप्रियता है, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि जिस चुनाव तक संगठन बनाने की जरूरत नहीं, हर कार्यकर्ता डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। संगठन हमारा बन रहा है और बनेगा। मुद्दा है कि भाजपा जाने वाली, कांग्रेस आने वाली है। और हमारा देखो संगठन, आखिरी सवाल का जवाब देते हुए, एक बार आखिरी इनका जवाब देते हुए, क्योंकि ये काफी देखो अपना मन, ये मेरा बचपन का दोस्त भी है, मैं बताऊं मनोज,
तो अपना गोयल साहब बचपन के दोस्त है हमारे, तो इनका जवाब नहीं दूंगा अंकल, तो फिर ये बुरा। तो इसमें ये है कि जो संगठन है बीजेपी का, तो संगठन का नाम बड़ा अच्छा रखा है उन्होंने, पन्ना संगठन, यानी कि पन्ने पे है वो, कागजों पे संगठन है, नीचे कुछ नहीं। हमारा संगठन जो है वो हमारा संगठन है जी, घर घर में, गली गली में और हर आदमी के दिल में हमारा संगठन है। अभी धनखड़ साहब पिछले कई दिनों से मेरे पे हमलावर हो रहे थे कि भाई ये हमारा तो संगठन पिछले 5 साल से 6 साल से बना हुआ है, पता नहीं कब से बना हुआ, और इनका 9 साल से नहीं बना हुआ। मगर धनखड़ साहब से पूछो, जब वो बादली हल्के में जो है 9 साल में, तो 4 साल पहले इलेक्शन हुआ बादली में, तो पंडित कुलदीप वत्स का जीतने का क्या मार्जिन रहा, क्योंकि हमारा आपका संगठन था जी पन्ने पे। धनखड़ साहब जब बादली से उतरे थे, हमारा संगठन आपको दिख गया होगा, जब नीचे उतरे थे तो जमीन पे हमारा संगठन है। वो जब भी बीजेपी के प्रत्याशी उतरते हैं ग्राउंड में, तो उनको संगठन का हम एहसास कराने का काम करते हैं। बाकी संगठन हमारा जल्दी उस पर विस्तार पार्टी करेगी। सर, इनेलो की परिवर्तन यात्रा, अभय सिंह कहते हैं कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल परिवर्तन करेगा। वो तो कह सकते हैं, तो उनको किसने रोका है? मगर इनेलो पार्टी का कोई हरियाणा में ना जनाधार है, ना कोई स्टैंड है। ये लाइन लगा के बीजेपी की वोट गिरने वाले लोग हैं। चाहे राज्यसभा का इलेक्शन हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, बीजेपी के इशारे पे वोट डालते हैं। प्रदेश की जनता ये जानती है। भूपेंद्र जी, एक अंतिम सवाल है। अभय चौटाला कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा को ईडी से डर लगता है। अब जो है उनकी क्या, हर बात का मैं जवाब दूं, मैं समझता हूं कि जो है कोई आवश्यक नहीं है।